जय हिंद। तो आइए आज हम आपको सदिश और अदिश के बारे में फिजिक्स बता रहे हैं। जैसे कि सदिश अदिश तक हम आपको वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। इस चैनल पर सदिश और अदिश के बारे में अदिश तक वहां तक आपको वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। अब आपको वहां से बताना है कि सदिश में क्या होता है और अदिश में क्या होता है, सदिश को कैसे पहचानते हैं और अदिश को कैसे पहचानते हैं। देखिए सदिश में क्या होता है, एक दूरी होता है, एक विस्थापन होता है। दूरी जो होता है मतलब कि रोड सीधा तो नहीं होता है, कहीं भी जाना होता है आपको तो सीधे जाते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। इस तरह से दूरी होता है जो दो बिंदुओं के बीच के दूरी बोलते हैं। विस्थापन होता है वो शॉर्टकट रास्ता होता है, शॉर्टकट को विस्थापन कहते हैं। और दूरी होता है जो दो बिंदुओं। सदिश के बारे में और अदिश के बारे में, सदिश और अदिश के एग्जाम्पल बता देते हैं और उसका फार्मूला बता देंगे। सदिश को निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, और सदिश में डॉट क्रॉस प्रोडक्ट सदिश में होता है और डॉट प्रोडक्ट अदिश में होता है। अदिश में और सदिश में अंतर बता देखिए। अदिश में क्या होता है, अदिश में जैसे कि हो जाता है आपका जो ब का अंतर नहीं रहेगा। जैसे कि आपका हो गया कार्य, दूरी, आयतन, ये सब जो हो गया ना, आयतन, कार्य, दूरी, आयतन, ये सब जो हो गया आपका अदिश में हो जाएगा। सदिश में क्या होता है, सदिश में हो जाएगा विस्थापन, वेग, त्वरण, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये सब सदिश में आता है। अदिश के एग्जाम्पल ये हो गया कार्य, दूरी, आयतन। ये सदिश में हो गया विस्थापन, वेग, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग। तो ये सदिश और अदिश में। देखिए सदिश में जो होता है पहचानने का तरीका, सदिश में ये तीर का निशानी होता है और अदिश में तीर का निशानी नहीं होता है। अदिश में तीर का निशानी नहीं होता है और सदिश में तीर का निशानी होता है, तो ऐसे पहचान सकते हैं। और देखिए अदिश होता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट यानी कि a इंटू बी बराबर a इंटू बी, ये हो गया अदिश है। और सदिश में होता है क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश में क्रॉस प्रोडक्ट। ये सदिश में और अदिश से अंतर होता है। सदिश में डॉट प्रोडक्ट है और अदिश में डॉट प्रोडक्ट और सदिश में क्रॉस प्रोडक्ट। ये गुना का चिन्ह होता है जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये जो दशमलव का चिन्ह होता है इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अदिश में डॉट प्रोडक्ट है और सदिश में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, साइन थीटा, और इसमें कॉस थीटा होता है, इसमें कॉस होता है। ये मैथमेटिक्स से थोड़ा सा रोल निभाता है, बट मैथमेटिक्स से जैसा ही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट इसमें देखने को मिलेगा, बाकी सब उसी के अनुसार बनता है। ये जो फिजिक्स है बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। तो सदिश और अदिश के एग्जाम्पल समझ लिए। हम आपको सदिश के फॉर्मूला बताते हैं, उसी पर निकलता है। अब आपको क्वेश्चन भी देके बताएंगे, तो क्वेश्चन हल कराएंगे, मोशन करवाएंगे, मोशन का भी जो होता है क्वेश्चन उसमें भी हल कराएंगे, उसमें भी कुछ है फॉर्मूला 3 गो। इसका देखिए फॉर्मूला, इसमें पहले इसको जानने से पहले देखिए आर मैक्सिमम मतलब और आर मिनिमम पूछता है। आर मैक्सिमम मतलब, आर मैक्सिमम का मतलब हो गया आपका ये हो गया मैक्सिमम मतलब कि कम से कम, तो ये हो गया -1। और ये हो गया मिनिमम, मैक्सिमम -1, मिनिमम 0, -1 में आपका a माइनस बी लगेगा और 0 में आपको a प्लस बी लगेगा, a प्लस बी। इसमें आर मैक्सिमम में आपको आर मैक्सिमम में a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया। तो मैक्सिमम और मिनिमम आगे क्वेश्चन जब आएगा तो आप समझ जाएंगे इसके बारे में, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट याद रखिएगा, और सदिश में जो एग्जांपल है ये याद रखिएगा, और अदिश में एग्जांपल है जो ये याद रखिएगा। बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें क्या समझिए, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम, यदि कोई दो सदिश a और b एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिणाम क्या होगा। परिणामी का परिणाम क्या होगा, देखिए a और b और r, ये हो जाएगा b क्रॉस, और ये हो गया a क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि ये तीर कैसा लगा तो सदिश होगा, क्योंकि ये दो सदिश a और b,
एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो, एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिणाम क्या होगा, उसके परिणामी का परिणाम क्या होगा, उसके परिणामी का परिणाम क्या होगा। देखिए इसका मेन फार्मूला जो होता है, इसका मेन फार्मूला देखिए रिजल्ट, ये हुआ रिजल्ट और इसको रूट में करते हैं, कक्षा में कर देंगे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos थीटा, ये हो गया हमारा, ये फार्मूला हो गया r इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो गया। समांतर चतुर्भुज का नियम, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से कोण थीटा पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण देखिए ए cos थीटा, ए क्रॉस और बी क्रॉस सदिश राशि हो गया और r दोनों कोण पर एक दूसरे से थीटा कोण पर उसके परिणामी का परिमाण ऐसे निकल जाएगा। इस फार्मूला को, ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला बहुत कम है। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 10 न्यूट्रॉन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूट्रॉन का बल पूर्व दिशा में कार्य करता है, इनके बीच का परिणामी बल ज्ञात करें, इनके बीच का परिणामी बल ज्ञात करें। देखिए इनके बीच का परिणामी बल ज्ञात करें के बाद ये हमारा कोण 90 डिग्री बन गई, हमारी 90 डिग्री बन गई कोण ना। ओकरा बाद में देखल जाओ कि 10 न्यूट्रॉन का बल उत्तर दिशा में, हमारा 10 न्यूट्रॉन का बल ये उत्तर दिशा में, और बोल रहा है 5 न्यूट्रॉन का बल पूर्व दिशा में, 5 न्यूट्रॉन का बल पूर्व दिशा में, तो परिणामी का बल ज्ञात करें। अब इसका बल ज्ञात करना है, कुछ नहीं, जो फार्मूला हम बताए थे आपको वही फार्मूला यहाँ पर लगा दिए, बस हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ये तो आपको मालूम होगा, उतना मैथमेटिक्स जानते होंगे। अब उसके बाद में रिजल्ट बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आपको हम ये फार्मूला बता दिए हैं। अब इसी फार्मूला बता देखिए, ये ए का मान कोई एक रख लीजिए और बी का मान कोई एक रख लीजिए। अब इसी पर बैठा दीजिए 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5 गुणे 10 गुणे cos थीटा, यानी कि cos थीटा 90 डिग्री, cos थीटा 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है ना। तो ये 10 के स्क्वायर 100, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 90 डिग्री का, ये एक बार लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। ये हो गया 90 डिग्री का मान 0। अब देखिए 0 से गुणा करेगा 10 में 0, फिर 0 से गुणा करेगा 5 में 0, फिर 0 से गुणा करेगा 2 में 0, तो यहाँ तक 0 आ गया। हमारा cos थीटा था ना, ये 90 डिग्री का मान बना। जब 90 डिग्री का मान बना तो 90 डिग्री बिठाएंगे, cos थीटा 90 डिग्री का मान 0 होता है, इनको नीति आपको आता होगा, उतना तो याद करना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा जब हो गया 0, तो यहाँ तक 0 आ गया, गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, फिर ये 100 और 25, तो 125 बचा, 125 बचा है r बराबर, तो यही तो हमारा हो गया परिणामी बल। अब देखिए उसको तोड़ के, अगर टूट जाएगा तो ठीक है, नहीं टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कितना आया r 125। जब 10 न्यूट्रॉन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूट्रॉन का बल पूर्व दिशा में कार्य करता है, इनके बीच का परिणामी बल ज्ञात करें। तो हमारा उत्तर दिशा में 10 और पूर्व दिशा में 5 न्यूट्रॉन, और ये कोण 90 डिग्री का, कोई एक ए के मान रख रहे हैं, कोई बी के मान, फिर बाद में ये r रिजल्ट बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब ये मान बिठा देंगे 10 5 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 90 डिग्री, 10 के 100 5 के 25, अब ये बिठा देंगे 90 डिग्री का मान 0 होगा। जब 0 से गुणा करते हैं तो यहाँ तक 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ 0 छोड़ देंगे, 125 हो जाएगा, 125 0 125 से होगा। हमारा रिजल्ट कितना आया 125। समझ गए। देखिए आप पढ़े होंगे तो रिवाइजिंग के लिए सही है, रिवाइजिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारा दूसरा रिमार्क है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो परिणामी अधिकतम होगा। हम आपको बता दिए हैं कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो परिणामी अधिकतम होगा, ये रिमार्क में। देखिए ये कैसे बनेगा, हम आपको बताए थे पहले कि यहाँ पर r मैक्सिमम बराबर a प्लस बी होता है, r मैक्सिमम बराबर a प्लस बी होता है, और इसका मैक्सिमम 0 डिग्री होता है। कितना 0 डिग्री होता है। तो यही तो पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है कि 0 डिग्री मान थीटा बराबर 0 डिग्री मान, तो हमको यही तो लाना है, हमको रीमार्क मतलब री मैक्सिमम यही लाना है। थीटा बराबर 0 डिग्री किसका होता है, a प्लस बी r m x के, तो हमको a प्लस बी आंसर होना है इसका। देखिए कैसे आएगा, इसमें cos थीटा रहेगा, इसको रूट में डाल देंगे, r बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ठीक है। अब यहाँ पर जब ये डालेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। तो cos थीटा होगा तो ये 2ab कट जाएगा इसे, तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है। जब यहाँ पर 0 होगा, cos थीटा का मान 0 होगा, 0, तो हमारा ये हट जाएगा, स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो a प्लस बी नहीं होगा, ये रूट नहीं होगा, a प्लस बी हट नहीं होगा। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी स्क्वायर अब प्लस में 2ab अब cos थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी रूट से हटा के, तो हमारा आर मैक्सिमम का नहीं आ गया, आर मैक्सिमम कैंसर आ गया, यही होगा। तो अब चलते हैं दूसरा बनाते हैं, एक और रिमार्क बनाते हैं। देखिए ये दूसरा है रिमार्क, जब थीटा बराबर 80 डिग्री होगा तो परिणामी न्यूनतम होगा। जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो न्यूनतम परिणामी होगा, मतलब कि न्यूनतम हम आपको एक बताए थे, ये आर मैक्सिमम और आर मिनिमम बताए थे। आर मिनिमम क्या बताए थे आपको? -1 180 डिग्री ए माइनस बी, आपको इतना बताए थे। आर मैक्सिमम में आपको बताए थे कि +1 और 0 डिग्री और ए प्लस बी, इतना बोल के आपको याद करने के लिए आर मैक्सिमम आर मिनिमम के। तो हम आर मैक्सिमम वाला बता चुके हैं इसके पहले, और आर ये मिनिमम वाला है। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है। देखिए ये हल कैसे होगा, कुछ नहीं करना इसमें। cos थीटा 180 डिग्री के मान -1 होता है, इतना तो मालूम होगा आपको। जब cos थीटा 180 डिग्री के मान -1 होता है, बस बिठा देना है, आर बराबर रूट में ले देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 180 डिग्री के मान इंटू -1, तो -1 प्लस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये रूट हटा सकते हैं, चाहे रूट में बार लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं, चुपचाप सीधा हटा सकते हैं डायरेक्ट। ये हो गया आर मिनिमम हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं आर मिनिमम। रिमार्क में जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो परिणामी न्यूनतम होगा। तो परिणामी न्यूनतम में आपको हम बता ही दिए कि आर मिनिमम में होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री के मान +1 होता है, और ए प्लस बी इसमें लगता है, आता है आंसर। और आर मैक्सिमम में आपको बता दिए थे कि इसमें -1 होता है, इसका 180 डिग्री होता है मान, और इसमें ए माइनस बी होता है आंसर। तो ये दो आपको बता दिए हैं, ये दो बता दिए आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के। तो ये आर मिनिमम का है, आर मैक्सिमम का इससे पहले हम बता दिए, तो ए माइनस बी आंसर आ गया इसका। अब हम आपको देखिए, आपको इससे पहले हम मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बता दिए थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ये। देखिए क्वेश्चन से 10 न्यूट्रॉन तथा 5 न्यूट्रॉन के 2 बल का परिणामी कभी नहीं होगा। बहुत मतलब कि 10 न्यूट्रॉन तथा 5 न्यूट्रॉन के 2 बल का परिणामी कभी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन दिया है 8 न्यूट्रॉन, 15 न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम निकाल देंगे। मिनिमम में ए माइनस बी, मैक्सिमम में ए प्लस बी, ये निकालेंगे। 10 में से 5 घटाएंगे बराबर 5, और 10 + 5 जोड़ेंगे बराबर 15। तो हमारा 5 से 15 के बीच में होगा। आइए बोल रहा है कि परिणामी कभी नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। 5 से 15 के बीच में इसमें कोण नहीं है, 3 न्यूट्रॉन, ये 3 न्यूट्रॉन जो है ये हमारा नहीं है, तो आंसर वो होगा, आंसर वही होगा। अरे आर मिनिमम निकालेंगे, आर मैक्सिमम निकालेंगे, फिर देखेंगे कहाँ तक जा रहा है बल। इसका बल का परिणामी मैक्सिमम से मिनिमम से मैक्सिमम तक कहाँ तक जा रहा है, या मिनिमम से मैक्सिमम तक 5 से 15 के बीच में जा रहा है, और ये बोल रहा है परिणामी कभी नहीं होगा। तो कभी नहीं होगा, 3 कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 नहीं आएगा, 3 इससे पहले है,
5 से पहले है, और ये 8 आएगा, 15 आएगा, 12 भी आएगा, क्योंकि 5-15 के बीच में ये सब आएगा, तो ये सब होगा, बाकी बोरा कभी नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा 3 न्यूट्रॉन। समझ गए क्वेश्चन, और ये हल आपको ये बता दिया, इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम पहले बता दिए, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और सभी सर्विस के बारे में बता दिए, और रिजल्ट निकालने के लिए बता दिए, और ये बल का परिणामी निकालने के लिए बता दिए। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, दो बल जिनका मान समान है, यदि इसका परिणामी भी समान हो जाए तो इनका बीच का कोण ज्ञात करें। बीच के कोण ज्ञात करना है और कुछ नहीं। दो बल जिनका मान समान है, ए बराबर बी बराबर आर रिजल्ट, तो हम आर को मान लेते हैं एक्स, तो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स बराबर ये जो ये पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला हम एक्स माने हैं, जब एक्स माने हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स cos थीटा होगा। इसके बाद में ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इंटू cos थीटा। जब cos थीटा है तो ये तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो ये नहीं जुड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रूट को हटाने के लिए पहले हम लोग इस एक्स को एक्स स्क्वायर डाल देंगे, एक्स स्क्वायर डालने के बाद इसके बराबर चिन्ह लेंगे, और ये 2x को कॉमन लेंगे। जब 2x को कॉमन लेंगे तो ये एक प्लस हो जाएगा, ये एक प्लस हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो प्लस cos थीटा हो जाएगा। कॉमन ले सकते हैं, जब कॉमन ले सकते हैं तो ये देखिए, ये जो 2x स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कटेगा तो 1 आएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ये 2 आएगा, इसे इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, और बराबर में 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। अब 1 प्लस cos थीटा होगा, तो cos थीटा बराबर हमारा ये 1 प्लस 2 माइनस 1 होगा, तो हम बाटा पर घटाव बना देंगे। जब बाटा पर घटाव बनाएंगे 2 आएगा, 1 माइनस 2 बराबर -1/2, तो cos थीटा कितना आया, -1/2 cos थीटा -1/2 का मान कितना होता है, 180 डिग्री, 180 होता है। समझ गए, तो cos थीटा मान कितना आया, -1/2। आप समझ गए होंगे, दो बल जिनका मान समान है, यदि इसका परिणामी भी समान हो जाए तो इनका बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम ए बराबर बी बराबर आर माने, आर का मान हम एक्स माने हैं, हम आर एक्स माने हैं, आर माने हैं एक्स माने हैं। तो हम पहले इसका फॉर्मूला बता दिए पहले ही, रिजल्ट बराबर ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर ये हम आर को एक्स माने तो सबको हम एक्स बैठाएंगे, जब एक्स बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 2 तो 2x स्क्वायर, ये इंटू में गुणा में, अगर ये गुणा नहीं रहता तो जोड़ा रहता, तो ये जोड़ा नहीं है, तो इसीलिए हम 2x को कॉमन लिए 2x स्क्वायर को, तो ये वाला एक प्लस हो जाएगा यहाँ पर और cos थीटा, और ये रूट को हटाने के लिए इधर हम एक्स स्क्वायर को बढ़ा दिए, तो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर काट दिए, और काटने के बाद 1 बचा और 1/2 डाल दिए, फिर 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, जब ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, जब माइनस में आएगा तो हमारा -1/2 आएगा, बाटा पे घटा बनेगा तो समझ में आ जाएगा, आपको बाटा पे घटा आता होगा, तो cos थीटा बराबर -1/2, समझ गए। और cos थीटा 1/2 ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का मान होता है, cos थीटा 180 डिग्री का मान होता है हमारा -1/2 हमारा cos थीटा 180 डिग्री का मान होता है, ये आपको मालूम होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। देखिए, तो देखिए आपको हम ये क्वेश्चन दिए हैं, पहले हम इसको समझाए थे, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक वस्तु का 10 के जे कैप और 5 के 10 के जे कैप और 10 के आई कैप है, और 5 के जे कैप और 3 के ए कैप है, तो परिणामी ज्ञात करें। इसका परिणामी ज्ञात करना है, एक वस्तु का 10 के आई कैप, 5 के जे कैप, 3 का के कैप और है, तो परिणामी ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके बारे में समझते हैं। पहले इकाई सदिश बराबर इकाई सदिश दिशा को दिखाते हैं, मतलब कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। देखिए x अक्ष को हम लोग x अक्ष जैसे कि पहले बना देते हैं, ये हो गया हमारा x, ये y, ये z, ये हमारा आई कैप हो गया, आई कैप, जे कैप और ये के कैप। देखिए
इकाई सदिश दिशा को दिखाता है, इकाई सदिश दिशा को दिखाता है। तो एक्स अक्ष को हम लोग आई कैप, वाई अक्ष को जे कैप और जेड अक्ष को जे कैप। तो यहाँ लिख सकते हैं आई को कैप और वाई को जे कैप और जेड को के कैप, इसे दर्शाते हैं और ये क्वेश्चन को हल कर देंगे, एकदम आराम से हल हो जाएगा। एक वस्तु का 10 के आई कैप और 5 के जे कैप और 3 के कैप है तो परिणामी ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, चुपचाप कॉपचा में ले जाना है इसको। 10 के आई कैप है और प्लस में 5 के जे कैप है और ये प्लस 3 के जे कैप के कैप, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो ये हमारा 100 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 10 हमें 100, 50, 25 3 के 9। अब उसके बाद में ये रूट में है और फिर ये रूट में आ जाएगा। रूट में आ जाएगा तो क्या होगा, 100, 25, 125, 125 4, 125 और 5 30 4 34, यानी कि 134 आंसर हो जाएगा। ये आई कैप और जे कैप हट जाता है, ये दिखाने के लिए बुर्बक बनने के रहता है। दो को भी दे देता है, जैसे कि 10 आई कैप देता है और 6 जे कैप देता है और इसका भी निकालने का नहीं देता है। तो कुछ नहीं करना, और सही एक नहीं देता कोई दिक्कत नहीं है, इसको 100 कर देंगे 10 के स्क्वायर, अब प्लस में 36 कर देंगे और 136 कर देंगे रूट में, ये रूट में आ जाएगा। ये फार्मूला पे लिख देंगे, ये फार्मूला बिठा देंगे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जैसे कि फार्मूला पे नहीं बिठाएंगे, कुछ नहीं करना है इसको, बस उसको स्क्वायर ढक के बैठा देना, कोपचा में ले जाकर रूट में डाल देना है, रूट में जाकर डाल देना इसको, बस ऑटोमेटिक आंसर इसका आ जाएगा। एक वस्तु का परिणामी ज्ञात करना है, 10, 5, 3 के कैप में है और ये इकाई सदिश दिशा को दिखाता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक्स अक्ष को आई के कैप और वाई अक्ष को जे के कैप और जेड को के कैप से इसे दर्शा दिए और ये नाम लिख दिया। तो इसका हल करके दिखा दिए। ये दो को भी देता है कभी कभी, तो हम ये दो को अलग से बताए हैं, इसमें नहीं है, मतलब बता दिया। कभी इसको आगे बढ़ते हैं, मौसम में चलते हैं। मौसम सदिश सदिश को खत्म करते हैं, मौसम में हिलते हैं। अब मौसम का फॉर्मूला हम करते हैं। पहले वेग, वेलोसिटी, वेग में देखिए दो होता है, एक प्रारंभिक स्थान से चलना, एक अंतिम स्थान पर रुकना या ब्रेक मारना। ऐसे क्वेश्चन में पूछता है। प्रारंभिक स्थान यानी कि चलना स्टार्ट करना और रुकना या ब्रेक मारना, उसको भी वेग कहते हैं। हम प्रारंभिक को ए से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को भी से दर्शाते हैं, अंतिम वेग को भी से दर्शाते हैं। देखिए किलोमीटर को सेकंड में बदलना और प्रति सेकंड से किलोमीटर बदलना, तो ये आपको आता ही होगा, आशा करूंगा आता होगा, नहीं तो बता देते हैं। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड से डालने का, ये जब मीटर प्रति सेकंड डालेंगे तो 5/18 तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड में रहेगा और किलोमीटर डालना है तो 18/5, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो ये आपको पता होगा, हम आशा करेंगे आपको पता होगा। वेग के बारे में बता दिए कि प्रारंभिक और ये रुकना या ब्रेक मारना, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग, ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग। किलोमीटर से प्रति सेकंड में डालना, प्रति सेकंड से किलोमीटर में डालना, 18/5 और ये 5/18। कैसे आता है देखिए, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 होता है मीटर, 1000 मीटर। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। और 1 घंटा में कितना सेकंड होगा, तो 60 गुना, देखिए 1000 है, 1000 में 3600 से भाग करेंगे, क्योंकि एक मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 खत्म, ये 2 5 10, 18 दूनी का 36, तो 5/18, 5/18 से सेकंड में आ गया और ये उल्टा करेंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ समझ गए। याद रखना पड़ेगा, तब जाकर मौसम के क्वेश्चन हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हल कर पाएंगे। तो 3 क्वेश्चन इसमें भी है, जो फॉर्मूला है याद करना पड़ेगा, कंपलसरी है। क्योंकि देखिए पहले तो हम त्वरण निकाल के बताते हैं, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में टी, त्वरण ए होता है, त्वरण ए या जी होता है। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो ए टी हो जाएगा, ये v माइनस यू, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो हम अंतिम वेग करेंगे, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस करेंगे क्योंकि माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा तो त्वरण। तो ये हमारा हो जाएगा त्वरण टाइम, त्वरण और समय। तो ये एक फॉर्मूला हो गया।
और ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा फॉर्मूला हो गया ये अंतिम वेग स्क्वायर बराबर में प्रारंभिक वेग स्क्वायर प्लस में 2 त्वरण और दूरी, विस्थापन, दूरी मतलब विस्थापन, एस से उसको एस से डिनोट करते हैं। चौथा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बराबर यू टी, विस्थापन बराबर यू टी प्लस 1/2 इंटू त्वरण टाइम के स्क्वायर, त्वरण टाइम के स्क्वायर। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेग माइनस टाइम, वेग माइनस टाइम या समय, इसको बोलते हैं विस्थापन माइनस वेग, विस्थापन माइनस वेग, इसको बोलते हैं विस्थापन माइनस समय, विस्थापन माइनस समय, विस्थापन माइनस समय। देखिए ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। त्वरण बराबर मोशन की गतिविधियों को बनाने के लिए, मोशन के क्वेश्चन का हल करने के लिए, आपको मोशन चैप्टर के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ये 4 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग से u से दर्शाते हैं, अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं, और ये समय को टाइम से डिनोट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस में त्वरण और टाइम, वेग माइनस समय होता है। 3 नंबर पर हो गया अंतिम वेग स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग स्क्वायर प्लस 2 त्वरण इंटू विस्थापन, यानी कि विस्थापन माइनस वेग। चौथा हो गया विस्थापन बराबर ut, यानी कि प्रारंभिक वेग इंटू टाइम प्लस में 1/2 इंटू त्वरण इंटू समय के स्क्वायर, विस्थापन माइनस समय। तो ये फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। ये मोशन का पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड बाद पहुंच जाएगी यदि प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए इसमें कुछ छिपा होता है, जैसे कि कुंवार लड़का को बोल दे कि उसका शादी नहीं हुआ है, तो उसमें कितना राज छिपा हुआ होता है। कुंवार लड़का को अगर बोल दिया है कि शादी नहीं हुआ होगा, शादी नहीं हुआ, ये कुंवार लड़का है, मान लीजिए कि ये कुंवार लड़का है, हम इसको बोले कुंवार लड़का है, तो ये कुंवार लड़का है, तो ये तो इसमें कितना सवाल छिपा है, इसका बाल बच्चा नहीं होगा, इसका औरत नहीं होगा, कुंवार है तो नहीं होगा, तो इससे पता चल जाता है ना। तो ऐसे ये मोशन का क्वेश्चन बोलता है, कुछ चीज छिपा कर रखता है और ये क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि दिया है एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका और वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड बाद, यानी कि समय पूछ रहा है, पहुंच जाएगी यदि प्रारंभिक वेग 50 किलोमीटर है, यानी कि स्टार्ट किया है 50 किलोमीटर से और अंतिम वेग फेंका था जहां वह 0 मान लीजिए, क्योंकि 0 ही होगा ना। तो हम कैसे बोले कि वेग 2 होता है, एक प्रारंभिक वेग एक अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अंतिम वेग में यानी कि या तो रुकेगा या तो ब्रेक मारेगा, हम ये चीज बता चुके हैं आपको, या रुकेगा या ब्रेक मारेगा। तो इसमें वही कह रहा है, जैसे कि हमारा प्रारंभिक वेग 50 है, प्रारंभिक वेग 50 है, तो हम अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू टाइम, त्वरण इंटू टाइम दे देंगे। और इसमें त्वरण निकालने के लिए हम अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग माइनस त्वरण इंटू टाइम, त्वरण इंटू समय। तो ये 0 है, ये प्रारंभिक वेग 50 है, माइनस ये 10 गुणे टाइम है, तो ये हमारा गुणा में है तो इधर भागा में आएगा, तो टाइम बराबर 50/10, यानी कि टाइम बराबर 5 सेकंड, टाइम बराबर 5 सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया इसका। कुछ नहीं का अलावा क्वेश्चन है, बाकी आंसर छोटा सा है, एकदम छोटा सा है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन मोशन का है। एक पिंड विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है, 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ऑप्शन में है 2 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर। हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें क्या दिया है, त्वरण दिया है, त्वरण यानी कि ए कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसमें क्या दिया है हमारा टाइम 2 सेकंड में, यानी कि हमारा टाइम दिया है 2,
और इसमें पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? हमारा विस्थापन दूरी क्या होगा? तो दूरी के लिए तो हमारा यही फॉर्मूला होगा, एस बराबर यू टी विराम अवस्था से, तो प्रारंभिक अवस्था 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से चालू किया वहां से 0 से स्टार्ट किया है, तो 0 हमारा हो गया प्रारंभिक अवस्था, यू टी प्लस 1/2 इंटू ए के त्वरण टी स्क्वायर, त्वरण के टी स्क्वायर। तो त्वरण हमारा दिया है, हमारा दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए ये तो 0 हो गया, 0 आइए हमारा गुणा, जब गुणा हो गया तो टी कितना होगा? 2 हो गया प्लस 1/2, तो ये तो ऐसे 0 हो गया, ये 0 हो गया, जब गुणा होगा तो 2 गुणे 0 तो 0। अब हमारा 1/2 त्वरण कितना है? त्वरण हमारा 2 है, त्वरण 2 है, और हमारा टाइम कितना है? 2, टाइम भी 2। तो जब 2 टाइम है तो ये गुना होगा, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा, त्वरण हमारा 2 है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेकंड है, तो 2 मीटर क्या दिया है हमारा? ये 2 मीटर त्वरण दिया है, 2 मीटर टाइम दिया है। तो हमारा ये टाइम के स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये टाइम के स्क्वायर है फॉर्मूला में। हमारा टाइम कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये 2 कट गया, ये 2 गुणे 0 0 आ गया, तो हमारा प्लस कितना होगा? 4 होगा, प्लस 4, तो ये कितना बचेगा? 4 मीटर। हमारा आंसर ये हो गया सी। आंसर कितना हो गया? सी। एक पिंड विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है, 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय दूरी क्या होगी? ये नहीं पूछ रहा है, 2 8 4 1 मीटर की दिया है ऑप्शन में, तो हम चुपचाप विस्थापन निकालने के लिए दूरी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। विस्थापन बराबर प्रारंभिक वेग इंटू समय प्लस 1/2 इंटू त्वरण इंटू समय के स्क्वायर। तो प्रारंभिक वेग बराबर हमारा प्रारंभिक वेग कितना है? 0, दूरी निकालना है, दूरी को एस से डिनोट करते हैं। हमारा टाइम कितना है? 2, और प्लस 1/2 त्वरण कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुणे टाइम के कितना है? स्क्वायर, तो 2 नीचे 4, 2 गुणे 0 0 प्लस के प्लस 2 कट गया, तो 4 मीटर हमारा आंसर हो गया। ये हो गया आंसर। क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हो गया, एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, इसे रोकने के लिए इस पर 10 प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है, यदि कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी? देखिए, मंदन मतलब माइनस, यानी कि निगेटिव में आएगा। त्वरण दिया है, मंदन मतलब त्वरण दे दिया है ऑलरेडी, तो हमारा त्वरण कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। हमारा चाल कितना दिया है? 20 मीटर, यानी कि प्रारंभिक वेग 20 मीटर दिया है हमारा, 20 मीटर। इससे रोकने के लिए इस पर 10 सेकंड प्रति सेकंड का मंदन लगाया जाता है, यह कितने दूरी चलकर रुक जाएगी? कितने दूरी चलकर रुक जाएगी? दूरी पूछ रहा है। हमारा अंतिम वेग कितना होगा? अंतिम वेग 0 होगा, अंतिम वेग 0 होगा। तो हमारा अंतिम वेग स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग स्क्वायर प्लस 2 इंटू त्वरण इंटू दूरी ज्ञात करना है। यह फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यह फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रारंभिक वेग 0 के स्क्वायर, अंतिम वेग 20 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे त्वरण कितना दिया है? 10 गुणे विस्थापन कितना दिया है? नहीं दिया है दूरी, तो दूरी लिख देंगे सही। तो हमारा ये 0 का 0 हो गया। आई 20 के गुणा 20 करेंगे तो 400 होगा, 400 प्लस 10 के गुणा 20 आई एस, तो एस, तो हमारा जब एस आ गया, ये गुणा में है तो ये भागा में जाएगा, ये तो अपना मालूम होगा। एस मतलब कि विस्थापन, यानी कि दूरी, एस मतलब विस्थापन या दूरी। तो 20 दूनी के 40, तो 20 मीटर होगा। एस बराबर 20 मीटर, एस बराबर 20 मीटर नहीं होगा? अरे 20 के पारा 20 अरे तो कट ना जाए, 10 दूनी के 20 ना भूलो, अब अपने लिए बुझाते समझ गया। देखिए, एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकंड का मंदन मतलब कि माइनस, यानी कि ये त्वरण दे दिया है पहले, लगाया जाता है। यह कितने दूरी चलकर रुक जाएगी? यह कितने दूरी चलकर रुक जाएगी? ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, क्योंकि जब हमारा ये प्लस में है और ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और जब ये डाटा में आएगा तो ऑटोमेटिक ये एस बराबर माइनस
400 बटा में 20 आएगा। तो एस बराबर हमारा ये 20 मीटर आएगा। एस बराबर 20 मीटर। समझ गए? देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। आवश्यक मंदन क्या होगा? यह पूछ रहा है त्वरण क्या होगा। आवश्यक मंदन यानी कि त्वरण पूछ रहा है क्या होगा। पहले तो देखिए, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और 200 मीटर की दूरी दिया है, तो हम इसको पहले प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको हम बताए थे कि किलोमीटर 1000 होता है और बटा में सेकंड यानी कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो ये 2 जीरो कट गया, ये 18 दूनी के 36 और 5 दूनी के 10, तो ये 5 बटा में 18 इस पर हमारा निकलेगा प्रति सेकंड में। तो ये 72 गुणे 5 बटा 18, 18 चौक 72 यानी कि 20 मीटर की दूरी। 20 मीटर की दूरी हमारा प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 20 मीटर। अंतिम वेग कितना हो गया? 0। त्वरण कितना हो गया? त्वरण नहीं दिया है, त्वरण को ज्ञात करना है। दूरी कितना हो गया? दूरी हमारा ए से डिनोट करेंगे 200 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। आवश्यक मंदन क्या हो गया? यानी कि हमारा त्वरण पूछ रहा है। त्वरण क्या हो गया? तो त्वरण तो हमको ज्ञात करना है। अंतिम वेग यानी कि 0 दिया है, तो हमारा 0 है, अंतिम वेग 0 है, हमको त्वरण को ज्ञात करना है। प्रारंभिक दिया है 72 किलोमीटर, तो इसको हम प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5 बटा के 18 4 20 मीटर। 20 मीटर बदल दिए तो हमारा प्रारंभिक वेग 20 हो गया। हमारा दूरी कितना दिया है? 200 दिया है। हम फार्मूला को यूज करेंगे, अंतिम वेग स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग स्क्वायर प्लस में 2 त्वरण इंटू दूरी, तो ये 0 के स्क्वायर, ये हमारा 20 के स्क्वायर प्लस में 2 गुणे ए इंटू 200, तो हमारा ये 20 के 400 हो गया प्लस में ये हमारा 400 भी हो गया, क्योंकि 200 गुणे 2 400 गुणे ए, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा गुणा में है, ये हमारा प्लस में है, तो ये भाग में बदलेगा। जब भाग में बदलेगा तो त्वरण बराबर 400 बटा में 400 कटेगा, त्वरण बराबर 1 मीटर। त्वरण बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया और सेकंड से सेकंड गुणा हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है।